हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 5, जिसमें पढ़ने वाले हम भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करते हैं? किसका? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो निर्यात होता और न ही आयात होता। भारत की कुल श्रमिक शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा? कितना भाग लगा है? 52%। छुपी हुई अदृश्य बेरोजगारी क्या है? सीमांत भौतिक उत्पादक शून्य होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? हैदराबाद में। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या? कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ क्या? वित्तीय बाजार का एकीकरण। क्या? वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के अत्यधिक कुपोषण के भारत का इथोपिया कहा जाता? किसे कहा जाता? मध्य प्रदेश को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन? किसका? IBRD का। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? किसकी? महबूब उल हक की। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता कौन? US डॉलर के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत की किस श्रेणी में रखा गया? किस श्रेणी में? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से? केरल, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते? आयात निर्यात बंद। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कहाँ? कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों की प्रतिशतता सबसे अधिक है? किस में गरीबों की प्रतिशतता सबसे अधिक? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में गरीबों की प्रतिशतता सबसे अधिक है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? कौन सा? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा जो भारत को परिभाषित किया जाएगा कौन सा? एक श्रमिक अधिकांश वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या क्या? आय में असमानता। क्या? आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसके? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई? किसके द्वारा? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? कौन सा? सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता? किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? किसने? UNDP ने। किसने बनाया था मानव विकास सूचकांक? UNDP ने। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया? कितना? 37.2%। किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी के आधार पर वर्गीकृत किया गया था? उद्यमों का स्वामित्व। अब आता है चैप्टर 2, भारत का राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है क्या? कृषि। क्या? कृषि। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है कैसा हो जाता? बढ़ जाता। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NS की स्थापना कब हुई थी? 1950 में।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पादन। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? कहाँ की? गोवा की सबसे अधिक है। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा? बिहार। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अनिश्चित करता किसे? दादा भाई नौरोजी को। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने? गोविंद रनाडे ने। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित? किससे? राष्ट्रीय आय से। किससे? राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? किसने? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया गया? किसके? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन सी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किस देश की आर्थिक समृद्धि सबसे उपयुक्त मापदंड है? उसका प्रति व्यक्ति आय उत्पाद। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति आय। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है क्या? जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र लोगों। कौन सा? निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र। कौन सा? निजी एवं सार्वजनिक दोनों से क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन बी। 2001 से 2 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही है। कितनी रही है? 5.4%। 2000 से 2001 में भारत की आर्थिक विकास दर है कितनी? 4.4%। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष में थी? 1996 से 97। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय समूहों को आकलन किसने किया था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रीय आय का पहलाकलन किया था? किसने? भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन बी। आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? कौन सी? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन कौन सा? संयुक्त रूप से कृषि उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। मुद्रा और बैंकिंग। चैप्टर 3 आता मुद्रा एवं बैंकिंग। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित? किससे? मुद्रा के प्रचलन से। हवाला क्या? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता? विमुद्रीकरण। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं कैसी? महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से लाभान्वित है कौन? ऋणी। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसके कौन सी स्थिति उत्पन्न होती? कैसे? मुद्रास्फीति। वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? कौन सी? लेनदार। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ? कब? 1806 में। कब? 1806 में। आइए
आपका इंतजार है। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है किसमें? पेट्रोलियम के आयात पर। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किसमें? थोक मूल्य के सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष अवयव मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह के मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? किस प्रकार? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति को पूर्ण परिवर्तन बनाया गया 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? किससे? सोना चांदी सरफरा से। भारतीय रिजर्व आरबीआई बैंक है कौन सा? केंद्रीय बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक है कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं किसके? आरबीआई द्वारा। किसका? आरबीआई द्वारा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ? मुंबई में। भारत में करेंसी नोट जारी करता कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक करता। कौन सा करेंसी कौन जारी करता? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा? जून जुलाई, जुलाई जून। रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? कितने? 115 करोड़ का। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके? गवर्नर को। भारतीय रिजर्व बैंक के। भारतीय मुद्रा नीति के बारे में निर्णय लेता कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? कहाँ? देवास में। कहाँ? देवास में स्थित है। कहाँ? देवास में। 20 रुपये एवं इसके उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? किस प्रेस में? करेंसी नोट प्रेस, देवास में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। पंजाब नेशनल बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? किसकी? यूके की। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की? किसकी? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? कोच्चि में। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? किस? छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होनी आवश्यक है? कितनी? 200 करोड़। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष? 1964 में। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी? यूटीआई। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष? 1956 में। भारत में स्टॉक एजेंसी का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी? सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? कब? 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 30 अप्रैल 1952 ईस्वी में। शेयर बाजार का प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? किसके? सेबी के द्वारा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एजेंसी की संख्या एक्सचेंजों की संख्या कितनी? 24। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? कौन सा? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1875 में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? कहाँ? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना? कौन सा? एसबीआई बैंक। कौन सा? एसबीआई बैंक। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? किसके पास? रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डी द्वारा।
सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कमी दर। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। यदि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा बहुत कम हो तो वह स्थिति होगी कैसी? मुद्रास्फीति। बैंक दर में परिवर्तन के प्रभावित होता है कौन? ब्याज की दर। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण भरता है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। क्या क्या बोलते हैं? गर्म मुद्रा। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हा समिति 1991 में स्थापित करने का सुझाव दिया था किसने? बैंकिंग संरचनात्मक एवं 4 स्तरीय अधिकतम। सरकार आर्थिक ऋण प्रीपेमेंट एडवांस लेती है किसे? आरबीआई से। वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है किसे? मुद्रा की क्रय शक्ति को। बाद में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समांगनी से के रूप में स्थापित हुआ? कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट किसमें संबंध है? किससे? विदेशी संस्थान निवेश से। MCX क्या क्या? स्टॉक एक्सचेंज। सॉरी ये थोड़ा सा कट गया था। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना कौन सी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? कौन से? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बाद में मूल्य का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? किस वर्ष? 1949 में। मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1999 में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात की कमी की जाती है तो इसका मुख्य साख सृजन पर प्रभाव होगा क्या? वृद्धि। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, यह सत्य है। असत्य कैसा? असत्य है। प्रथम ग्रामीण क्षेत्र बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष? 1975 में। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? किस वर्ष? 1982 में। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है कैसे? प्रतिलोम का। स्टैगफ्लेशन स्थिति किसकी? गतिरोध और मुद्रास्फीति की। बाद में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? कौन? वित्त मंत्रालय। कौन सा? वित्त मंत्रालय। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित? कहाँ? कोलकाता में। बाद में मुद्रा में साख का नियंत्रण किया जाता कहाँ? आरबीआई द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता? कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? किसके? आरबीआई द्वारा। बाद में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी? नाबार्ड। कौन सी? नाबार्ड। बाद में 10वीं मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? किसका? यूएसए का। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाकों को स्वीकृत किया जाता है? कितने? 10 वर्ष के लिए। कौन सा माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृत करता? कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। बाद में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके? आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। बाद में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कौन? सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता? कहा जाता ट्रेजरी बिल। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक अनुपात CRR में वृद्धि की
घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? क्या वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी? क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है कौन सी प्लास्टिक नमी? भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के ऋण में विकास किसका हिस्सा सर्वाधिक? किसका? वाणिज्य बैंक का। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? कैसे? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संविधानिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते नकदी रिजर्व। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? किसके? थोक मूल्य सूचकांक पर। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके? आरबीआई के गवर्नर के। किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? कितनी? 1,00,000 रुपये। किसकी? 1,00,000 रुपये। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैधता रहता है? कितने? 3 महीने के लिए। टीजर ऋण क्या है? बैंकों द्वारा प्रभावी अस्थिर ब्याज दर। बैंक में एक शाखा को एक ग्राहक को 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस करना चाहता। बैंकों को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? नोट परिबद्ध करना और वापसी नहीं लौटाना। यानी नोट परिबद्ध करना और वापसी नहीं लौटाना। वापसी न लौटा रहे हो ये तो। अशुद्ध ऋण का अर्थ क्या? किसी कंपनी को देय राशि हो जिसका भुगतान नहीं होने वाला। हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को सफल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की? किसकी? किसान क्रेडिट कार्ड की। किसकी? किसान क्रेडिट कार्ड की। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता कौन सा? मूलभूत सुविधा ऋण। आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपया क्या होती है? निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं। रेपो दर का सही अर्थ है बैंकों द्वारा आरबीआई रुपये उधार लेने की दर। संकट के समय के दौरान वाणिज्य बैंकों को जो आरक्षित बतौर बफर चल निधि का काम करती है वह है कौन सी? एसएलआर। चेक या मॉकड्रॉप जैसे बैंकिंग खिलत या चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही के मुद्रण 9 अंकीय संख्या कहलाते क्या? MICR कोड। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? क्या? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। लेकिन जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि में अपना मूल्य प्राप्त करता है क्या कहते हैं? ब्रांड। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता क्या? लेनदार। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकते हैं। धन शोधन क्या है? अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई का क्या उपाय करता? क्या? रेपो रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार ऋण दिया जाता है? किस प्रकार? टिकाऊ उपभोक्ता ऋण। कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग के वर्गीकृत करते हैं? किसके? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता उपलब्ध कराता? कौन सा? सिविल। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद एफडीआई में अक्षर एफ क्या दर्शाता? क्या दर्शाता? फॉरिन। नवोड किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना हुई? किसमें? 1982 में।
सिडबी की स्थापना की गई थी कब? लघु वित्तीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु। बाद में 10वीं मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी 1957 में। इनमें कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित मापक कौन सा? थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार है क्या? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत निम्नलिखित में से कौन भारत के व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन सा? सावधि जमाएं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में किस बैंक ने चीन को अपनी शाखा पहले खोली थी? किसने खोली थी? भारतीय स्टेट बैंक ने। शब्द बुल तथा बियर किस क्षेत्र से जुड़े? किस क्षेत्र से जुड़े? शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से जुड़े ये। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है किससे? शेयर बाजार से। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित शेयर बाजार से। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करता है। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित? किससे? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन बी। गिल्ट बाजार रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे? किससे? बैंकिंग रचना सुधार से। किससे? बैंकिंग रचना सुधार से। एक प्रकार का ऋण है सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार को उपभोक्ताओं को दिया जाता है? किसके? ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया जाता है? किसका? स्केगन का। पद बैंकर्यूरेशन को क्या समझते हैं? क्या बैंक द्वारा दी गई कम्युनिटी वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पादन शामिल है। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में। कब? जुलाई 1969 में। काली मुद्रा क्या? क्या यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया जाता। भारतीय रिजर्व बैंक को ओपन मार्केट ऑपरेशन में आशय है कैसे? सिक्योरिटी में व्यापार करना। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्ति सौंपी? किसे सौंपी? सेबी को। अपनी विदेशी यात्रा के लिए यूएस डॉलर खरीदने के लिए आपको कहाँ पर संपर्क करना चाहिए? कहाँ पर? ऐसी गतिविधियों के लिए अधिकतम किसी भी बैंक शाखा पर। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है? किसके? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? किसके द्वारा? व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए। चेकों की ड्राफ्ट की वैधता जारी किए जाने की तिथि है 3 माह तक। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? किसे? क्रेडिट कार्ड को। किसे? क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है किसका? मिलीलैंड कोड का। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है किसमें? दलाल स्ट्रीम में। संवेदी सूचकांक में प्रतिभूतियां होती हैं कितनी? 30। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है कितना? 26%। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा? मुंबई। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित किससे? शेयर बाजार से। वैकल्पिक धन का उदाहरण किसका? चेक।
बाद में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। बाद में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? 1969 में। कब? 1969 में। बैंकों की कौन सी सेवा उत्पाद विशेष छात्रों की सहायता के लिए तैयार की जाती है? कौन सी? शिक्षा ऋण। कौन सी समिति बैंक के क्षेत्र में सुधार से संबंधित? कौन सी? नरसिम्हा समिति। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? किसके? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित? किससे? ग्रामीण बैंक से। बाद में मुद्रास्फीति प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है क्या? थोक मूल्य सूचकांक। बैंकों जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा कहा जाता है। किसे? अधिकृत डीलर। अब आता चैप्टर नंबर 4 जिसमें पढ़ने वाले हैं राजस्व के बारे में। से हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।